अब लिख लीजिए, बदलाव जरूर होगा, होने वाला है। पब्लिक ने अपना प्लान बना लिया है, मन बना लिया। मतलब पूरे भारत में जो है पश्चिम बंगाल का पोजीशन है ना, भारत नहीं विदेशों में भी वो देख रहे हैं क्या हालत है, इसलिए यहाँ का पब्लिक मन बना चुके हैं। क्या किस चीज़ का नहीं है बताइए ना आप। शिक्षा से लेके आपका चिकित्सा से लेके कोयला से लेके मतलब कुछ भी नहीं है। दुर्नीति का कोई भी पॉइंट बचा नहीं है जो पश्चिम बंगाल नहीं हुआ। तो जनता त्रस्त हो गया। स्वतंत्रता के बाद से 47 से कांग्रेस ने किया, उसने कोई लूटा खाया पिया। उसके बाद सीपीएम करता रहा, उसको हटाने के लिए तृणमूल आया था, तृणमूल ने उससे बढ़ के कर दिया। मतलब बंगाल का जब पूरा खोखला कर दिया। बंगाल की पोजीशन जो है ना, जगह जगह जो ना आप स्तूप बना हुआ है, किसी वक्त भी कोई भड़क सकता। अब देखने ना एसआईआर को लेके, तो क्या लग रहा है आपको, ममता बनर्जी एसआईआर से डर क्यों रही हैं? डर इसीलिए है ना, उन्होंने दुनिया भर के रोहिंग्या बंगाली भर के रखे ना, उनको अपना वोट बना लिया है। अब जब रेक्टिफिकेशन होगा, सुधार होगा, तो वो तो पता चल जाएगा कौन भाई हमारे देशी हैं को बाहर के। पश्चिम बंगाल को लेकर हमारे देश के भी संकट स्थिति में है। यहाँ का जो डेमोग्राफी हो रखी है ना, किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। ये आप सिंपल देखिए ना, बेलडांगा में जो हुआ, क्या हुआ? अरे तुम सरकारी संपत्ति कर रहे हो। 26 को बीजेपी सरकार बना रही है। जैसे मुर्शिदाबाद में अभी हमने देखा कि यहाँ पर एक टीएमसी के पूर्व विधायक हैं, आए थे बड़ा लाव लश्कर लेकर नींव रख रहे हैं बाबरी की। क्या मानते हैं उसको लेकर कि लोगों के बीच खौफ है? अरे खौफ को कुछ नहीं है, सब ड्रामाबाजी है। ये ममता का ही दूसरी पता चला रहे हैं। अब उनको ममता चल गया। बहुत मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो समझ गए कि ममता इन लोगों को पिछले समय सिर्फ भुना रहे हैं। इनके सर पे अपना जो है बंगाल में काठल भांगा, वो काठल तोड़ रहे, उनको पता चल गया, उनको टूट रहा है। अब उनको क्या करना है भाई, उनको एक खड़ा कर दी बीच में से, आ जा भाई तू कर, बाद में जो हो जाएगा तो हम कर लेंगे। लेकिन अभी कोई पॉलिटिक्स खेला चलेगा नहीं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़। अब शुरुआत हो चुकी है बंगाल की चुनावी यात्रा की और हम पहुंचे हैं आज मुर्शिदाबाद विधानसभा में, जहां पर 2021 में पहली बार इस विधानसभा में कमल खिला था और यहां पर गौरी शंकर घोष बीजेपी से विधायक यहां पर निर्वाचित होकर आए थे। मात्र कुछ 2000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल करी थी और पहली बार यहाँ पर कमल खिला था, यानी बीजेपी का पहली बार यहाँ पर एमएलए मिला था। लेकिन अब यहाँ जानेंगे यहाँ की आम लोगों से कि आखिर किस तरीके के हालात यहाँ मुर्शिदाबाद विधानसभा के हैं, साथ ही साथ बंगाल चुनावों में अब क्या होने वाला है, लोग किस तरीके से इन चुनावों को देख रहे हैं। और ये लोग आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वो कहेंगे इस पूरे चुनाव को लेकर और क्या है उनके मन में। मेरा नाम है सुदेव कुमार दास। क्या देख रहे हैं इस बार बंगाल में बदलाव होगा कि वापस ममता? अब लिख लीजिए, बदलाव जरूर होगा, होने वाला है। पब्लिक ने अपना प्लान बना लिया है, मन बना लिया। मतलब पूरे भारत में जो है पश्चिम बंगाल का पोजीशन है ना, भारत नहीं विदेशों में भी वो देख रहे हैं क्या हालत है, इसलिए यहाँ का पब्लिक मन बना चुके हैं। अच्छा, ऐसा क्या हालत है जो पब्लिक मन बना रही है कि इस बार बदलाव चाहिए? क्या किस चीज़ का नहीं है बताइए ना आप। शिक्षा से लेके आपका चिकित्सा से लेके कोयला से लेके मतलब कुछ भी नहीं है। दुर्नीति का कोई भी पॉइंट बचा नहीं है जो पश्चिम बंगाल नहीं हुआ। तो जनता त्रस्त हो गया। पश्चिम बंगाल का जो एक संस्कृति था, इतिहास था, बंगाल के लोगों के बड़े जस देखा जाता था। इनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, नीति, आज पूरे बंगाल के लोगों ने देखने से यहाँ एक क्या यहाँ सब संतरासी वाले आ गए। तो बंगाल की पोजीशन कहाँ पे लेकर आए हैं? स्वतंत्रता के बाद से 47 से कांग्रेस ने किया, उसने कोई लूटा खाया पिया। उसके बाद सीपीएम करता रहा, उसको हटाने के लिए तृणमूल आया था, तृणमूल ने उससे बढ़ के कर दिया। मतलब बंगाल का जब पूरा खोखला कर दिया। बंगाल की पोजीशन जो है ना, जगह जगह जो ना आप स्तूप बना हुआ है, किसी वक्त भी कोई भड़क सकता। अब देखने ना एसआईआर को लेके, अच्छा जो एसआईआर हो रहा है उसका तो विरोध लगातार चल रहा है, ममता बनर्जी विरोध कर समझ नहीं आते एसआईआर क्या हो रहा है। आपके पूर्वजों का कोई गलती हुआ है, सुधारना है, सुधारना नहीं है ना, आप ही बताइए ना। नहीं सुधारना है फिर तो सुधारने में इतने क्या तकलीफ हो रही है? तो क्या लग रहा है आपको, ममता बनर्जी एसआईआर से डर क्यों रही हैं? डर इसीलिए है ना, उन्होंने दुनिया भर के रोहिंग्या बंगाली भर के रखे ना, उनको अपना वोट बना लिया है। अब जब रेक्टिफिकेशन होगा, सुधार होगा, तो वो तो पता चल जाएगा कौन भाई हमारे देशी हैं को बाहर के। ममता सरकार ने ये कर रखा है कि यहाँ की जो पब्लिक है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई कुछ भी हो, उनको ऐसे बरकरार रखे हैं कि भाई देखो एसआईआर हो रहा है, ये बीजेपी वाले जैसे कर रहे हैं। बीजेपी भारत के पूरे विश्व में एक ही दल है जो राष्ट्र के लिए चलता है। आपने मोदी का सुना होगा। मोदी को तो ममता कहती हैं तो टूरिस्ट हैं बस। अरे अब पागल बोलता है ना, बंगला में कहावत है,
पागल कीना बोले छागल कीना खाए, तो इनका हालत ऐसा ही है। ठीक है ना, ये निश्चिंत है। देखिए पहले आप सिंपल देखिए, अगर गांव है हमारा, गांव का सुरक्षित है तो हमारा शहर सुरक्षित होगा ना। शहर सुरक्षित होगा तो जिला सुरक्षित होगा, जिला सुरक्षित होगा तो राज्य होगा, राज्य होगा देश होगा। तो हमारा देश पश्चिम बंगाल को लेकर हमारा देश के भी संकट स्थिति में है। यहाँ का जो डेमोग्राफी हो रखी है ना, किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। ये आप सिंपल देखिए ना, बेलडांगा में हुआ क्या हुआ। अरे तुम सरकारी संपत्ति कर रहे हो, वो कर रहे हैं कि मान लो जितने रोहिंग्या बांग्लादेश ये सब आके कर रहे हैं, और लोकल उसमें कुछ जो है उनको प्रेशराइज करके इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इसको तो ममता बनर्जी कह रही हैं ये तो बस बीजेपी की एक मनगढ़ंत कहानी है। अरे आप बोले ना, वही वाली बात है ना, पागल कीने वाले छागल कीना खाए। पागल क्या नहीं बकता है, और उन पागल की बात पकड़ेंगे तो आप तो फिर रह गया। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल का जो वो विधि का विधान लिखा गया है, आप लिख लीजिए। अभी भी 26 को बीजेपी सरकार बना रही है। जैसे मुर्शिदाबाद में अभी हमने देखा कि यहाँ पर एक टीएमसी के पूर्व विधायक हैं, आए थे बड़ा लाव लश्कर लेकर नींव रख रहे हैं बाबरी की, क्या मानते हैं उसको लेकर कि लोगों के बीच खौफ है? अरे खौफ को कुछ नहीं है, सब ड्रामाबाजी है। ये ममता का ही दूसरी पता चला रहे हैं। अब उनको ममता चल गया, बहुत मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो समझ गए कि ममता इन लोगों को पिछले समय से भुना रहे हैं। इनके सर पे अपना जो है बंगला में काठल भांगा, वो काठल तोड़ उनको पता चल गया, उनको टूट रहा है। अब उनको क्या करना है भाई, उनको एक खड़ा कर दी बीच में से, आ जा भाई तू कर, बाद में जो हो जाएगा तो हम कर लेंगे। लेकिन अभी कोई पॉलिटिक्स खेला चलेगा नहीं। अच्छा, यहाँ के विधायक कुछ काम करते हैं, दिखते हैं? विधायक को सांस लेने की फुर्सत नहीं है यहाँ पे, इतना काम हो गया, इतना काम करते हैं। अब लेकिन क्या है, पूरी काम तो कर नहीं पाते हैं, पता ही है। अगर 5 आप एक सरकार में बने हुए हैं, ठीक है, एक आप रिजल्ट के आगे हैं, तो क्या करेंगे? जो आपको 5 काम में 2 काम दे देंगे उसमें बखड़ा बांधेंगे। यहाँ के विधायक जो ना सुबह शाम तक मैं कभी देखता हूँ ना, कभी वहाँ कभी कलकत्ता कभी इधर, दुनिया भर पागल हो रखे हैं। कौन है विधायक यहाँ से? विधायक में गौरीशंकर जी है। कौन सी पार्टी से? बीजेपी की है, बीजेपी के। जैसे बीच में मैंने सुना पहली बार बीजेपी यहाँ जीती, तो कुछ वैसा असर दिखा, वो काम दिखा कि नहीं? अरे काम हो रहा है ना, जितना मौका मिले उतना काम हो रहा है। मैं तो बता रहा हूँ, एक विधायक को क्या पड़ा हुआ, दिन नहीं रात नहीं लोगों के अपना सहायता के लिए भागे जा रहे हैं। क्या पड़ा उनको बताइए? पब्लिक समझ रहे हैं, पब्लिक देखे भी हैं। ठीक है, बस समय की इंतजार ही है कि पश्चिम बंगाल का जो बोलते हैं विधि के विधान, विधि का विधान लिखा हो ना, किसी की हिम्मत नहीं हो हिला सके। वो होगा, विधि के लिख दिया, बंगाल का लिख दिया बीजेपी सरकार। क्या नाम है आपका? सनत कुमार मंडल। क्या कहेंगे, अब बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या क्यों मानते हैं ऐसा, क्या हो रहा है अभी इस सरकार में? जो ममता सरकार है वो कैसा काम कर रही है? वो टीएमसी जो सरकार है वो इतना करप्शन है वो जुड़ गया है। ममता सरकार এতদিনে যেসব দুর্নীতি করেছে, মানুষের সাধারণ মানুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা যাদের চাকরি হওয়া দরকার ছিল নিরপেক্ষভাবে, সেসব চাকরি ওনারা বেচে দিয়েছেন। চাকরি চুরি, হ্যাঁ, তারপরে আপনার রেশন চুরি, এরকম প্রচুর দুর্নীতি আছে। নারী নির্যাতন আপনারা দেখছেন, কোনো সাধারণ মানুষ যদি কোনো রকম যদি তার সুবিধার জন্য থানায় যায়, সেখানে সঠিকভাবে তার ন্যায্য বিচার পায় না। সব টিএমসি করলেই ছাড় মাপ এবং খুন ধর্ষণ এসব প্রচুর পরিমাণে চলছে। मतलब आप कह रहे हैं कि जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और जो टीएमसी के लोग हैं वो गुंडागर्दी करते हैं। हाँ, गुंडागर्दी करता है, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करता है। ও এত এত গুন্ডাগিরি করে যা বলার মতো না। মানুষ বলে মানুষ মনে করে না। হ্যাঁ, যাই কিছু আছে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেগুলো বন্টন করে দেওয়া উচিত সেগুলো নিজেরাই সব চুরি করে নিয়ে নেয়। लेकिन यहाँ तो ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर बीजेपी आएगी वो तो हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम क्यों करती है? वो विभाजन तो टीएमसी ने किया। पहली बार जब স্কুল ছাত্রদের যখন আপনার সাইকেল দিয়েছিল, তখন ও তো প্রথমে সাইকেল দেওয়ার সময় তো নিজেই বলেছিল যে হিন্দুদের সাইকেল দেওয়া হবে না, মুসলিমদের সাইকেল দেওয়া হবে। তাহলে को साइकिल देंगे, हिंदू को नहीं देंगे? नहीं 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 नहीं, তাহলে প্রথম তো বিভাজনটা ওই করেছিল হিন্দু মুসলিম বলে। এখন এই রাজনীতি ক্ষেত্রে ওর পায়ের তলায় মাটি নেই। হ্যাঁ, পায়ের তলায় মাটি নেই, নির্বাচন ওকে জিততে হবে। কীভাবে জিতবে? এখন এটা বিজেপির কে বলছে হিন্দু মুসলিম করে বিজেপি তার ভোট করছে না। বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি দেশের জন্য যা করেছে আর অন্য কোনো পার্টি করেনি, এবং সাধারণ মানুষ থেকে সমস্ত মানুষ এই আশায় তাকিয়ে আছে
যে ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র দেশের উন্নয়ন করবে, সমাজের উন্নয়ন করবে, সমাজের কল্যাণ করবে, এই আশা প্রত্যেকটা ভারতবাসী নরেন্দ্র মোদী দামোদর মোদীর কাছে এই আশাটা রেখেছে। अच्छा, जो यहाँ के विधायक हैं पहली बार यहाँ से बीजेपी के विधायक जीते हैं, कैसा काम किया है उन्होंने इस पिछले 5 साल? ও বিধায়ক জি হ্যাঁ গৌরীশঙ্কর ঘোষ, ও বিধায়ক হিসাবে যা কাজ করেছে তা মানুষের মনে দাগ কাটার মতো। নসিপুরের রেল ব্রিজ বন্ধ হয়ে পড়েছিল, উনি চালু করেছেন, কথা দিয়েছিলেন। ও ওনার ছোটোখাটো মানুষের প্রবলেম, রাস্তাঘাট এসব তো ও করছে, ওর সমর্থ অনুযায়ী করছে। তাছাড়া মানুষের আপদ বিপদ পাশে দাঁড়ানো, এবং উনি একমাত্র এমএলএ যে বাড়িতে বসে থাকে না, প্রতিটা সময় প্রত্যেকটা মানুষের কাছে ভিজিট করে, তার সুযোগ সুবিধা, তার সুবিধা অসুবিধা জানে, এবং তার কাছে ওর ক্ষমতা অনুযায়ী যতটা পারে উনি তার পাশে দাঁড়ায় বা সহযোগিতা করে। अच्छा, क्या मानते हैं जो भी SIR हो रहा है बंगाल में वो सही है कि नहीं? হ্যাঁ এসআর তো সেই এসআর দরকার। আমাদের যে অবৈধ ভোটার, মৃত ভোটার, এসব ভোটারগুলো নিয়ে আপনার আগামী দিনে যে টিএমসি সরকার জিতেছে, আমি মনে করছি এই 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 ভৌতরি ভোটারগুলো যদি বাদ দেয় তাহলে এই আমাদের দেশের পক্ষে যতটা ভালো। তাছাড়া তো আপনার ওপার থেকে পশ্চিমবাংলাতে যেসব উগ্রপন্থীরা ঢোকে, হ্যাঁ, তারা তো এসে এখানে নকলভাবে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড করে নিয়ে তারা এখানে থেকে তারা সন্ত্রাসী চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই দরকার।